बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीट करेंगे लेंज़ेस लॉ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये है आपकी बुक का पेज नंबर 88। पहले हमने पढ़ा था फैराडेज़ लॉ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसमें हमने ये देखा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है उसकी इक्वेशन होती है आपके पास E = -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इसमें जो n है ये नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल है और फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। माइनस साइन हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन जो है वो हम लेंज़ेस लॉ के अगेंस्ट इसको पढ़ेंगे। माइनस साइन जो है इसकी एक्सप्लेनेशन हमें लेंज़ेस लॉ से मिलती है। लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज़ ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच कॉजेज द करंट। ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखें इक्वेशन की राइट साइड पर माइनस साइन अपेयर हो रहा है। ये क्या बताना चाह रहा है? माइनस साइन हमें पता है फिजिक्स में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा डी का मतलब ये है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये क्या करता है, ये इंड्यूस करता है एक ईएमएफ को, और जो ये ईएमएफ इंड्यूस करता है उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव मीन्स अपोजिट होती है। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक कॉइल है और उस कॉइल से हमने एक गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ हमने कोई बैटरी नहीं अटैच की है। इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ अटैच नहीं है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। फिर हम एक मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट, और उस बार मैग्नेट के ऑब्वियसली दो पोल्स हैं, एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है। उस बार मैग्नेट को हम मूव कराते हैं कॉइल की तरफ। जब हम इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराते हैं तो जब ये बहुत ज़्यादा दूर होगा तो इस कॉइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके गैल्वानोमीटर की नीडल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई। लेकिन जैसे ये बार मैग्नेट करीब आ जाएगा तो ये जो नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो पहले कॉइल में से कोई पास नहीं हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। जब उनकी तादाद बढ़ती जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि फ़्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ़्लक्स चेंज हो रहा है, और ये टाइम के साथ हो रहा है, यानी गुजरते वक्त के साथ जैसे जैसे मैग्नेट करीब आ रहा है ये नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसमें से पास हो रही हैं कॉइल में से, उनकी तादाद चेंज हो रही है। जब ये चेंज होगा तो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए कंडीशन है हमारी वो ओबे हो जाएगी। और ईएमएफ की इंडक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यानी हमारा फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो हमारे पास रिज़ल्ट में कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया है, हमने इस कंडीशन में फ्लक्स को वेरी किया है। जब हमने फ्लक्स को वेरी किया है तो इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ऑब्वियसली फिर चूँकि ये क्लोज लूप है तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा उसकी डायरेक्शन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से हमें पता है जहाँ पे करंट होता है उससे एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से जो कॉइल में से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से कॉइल के अंदर एक अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट है जैसा हमने सोलिनॉइड में पढ़ा था। तो इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की ऑब्वियसली कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। उसको फिर हम राइट हैंड रूल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन से हमेशा परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि राइट साइड पर हमारे पास साउथ पोल आएगा और लेफ्ट साइड पर नॉर्थ पोल आएगा। अब देखें ये सिचुएशन बन गई है कि ये कॉइल भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर चुकी है, और मैग्नेट इस तरह का है कि इसके राइट साइड पर साउथ पोल है और लेफ्ट साइड पर नॉर्थ पोल है, जबकि हमारा जो मैग्नेट जिसको हमने प्लेस किया है उसका भी नॉर्थ पोल कॉइल को फेस कर रहा है। तो अब सिचुएशन ये है कि दो नॉर्थ पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें मालूम है कि सिमिलर पोल्स रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो दो नॉर्थ पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस मैग्नेट को परे करेगी, यानी इसको दूर भेजेगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि हमारे पास ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की वजह से पैदा हुई है। ये अपने पैदा करने वाले सोर्स को, यानी कॉजिंग सोर्स क्या है, ये बार मैग्नेट की मूवमेंट, इसको रिपेल कर रही है, यानी उसको कह रही है कि आप इस तरफ मत आओ। जब ये सिचुएशन क्रिएट कर रही है तो ये बार मैग्नेट ऑब्वियसली
हम इसको फिर पीछे लेके जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगी तो हम इसको पीछे लेके जाएंगे। जैसे ही हम इसको पीछे लेके जाएंगे, इसमें से पास होने वाला जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले वो अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो अब वो इसमें से क्लॉकवाइज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब इसमें से क्लॉकवाइज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, गैल्वानोमीटर की नीडल की डायरेक्शन अपोजिट साइड पर चली जाएगी। जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होना शुरू होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फ़ौरन से रिवर्स हो जाएगी। और अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ साउथ पोल आ जाएगा और इस तरफ नॉर्थ पोल आ जाएगा। यानी होगा क्या, अगर हमारे पास ये हमारा बार मैग्नेट है और ये हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल था, तो हमारे पास अब मेरी रिमेनिंग सर्किट, ठीक है, ये हो गया हमारा गैल्वानोमीटर। ठीक है, अब होगा क्या, हमारे पास पहले हमारे पास इस तरफ नॉर्थ पोल था मैग्नेटिक फील्ड का और इस तरफ साउथ पोल था। अब क्या हो जाएगा, अब डायरेक्शन इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगी। जब करंट जो था हमारा एंटी क्लॉकवाइज से करंट हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ साउथ पोल आ जाएगा, इस तरफ नॉर्थ पोल आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होगी, अब इस तरफ साउथ पोल आ गया है, इस तरफ नॉर्थ पोल आ गया है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल दो अपोजिट पोल्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, दोबारा से आपके पास एक अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेट फिर दोबारा से पास जाएगा। जब ये मैग्नेट पास जाएगा फिर दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि करंट की डायरेक्शन फ़ौरन से चेंज हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के पास आने से ये साउथ पोल नॉर्थ पोल में और नॉर्थ पोल साउथ पोल में शिफ्ट हो जाएंगे दोबारा से। ठीक है, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है कंटिन्यूसली जब तक के दोनों कॉइल से बार मैग्नेट को इस हद तक दूर ना ले जाया जाए कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का इफेक्ट कॉइल को फील होना बंद ना हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।